प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, नाग देवता की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक नाग पंचमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में नाग देवता का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है, बहुत पुराने जमाने की बात है। एक किसान थे। वो किसान दो बैलों के साथ और हल चला रहे थे खेत में। खेत में चारों तरफ जुताई कर रहे थे। लेकिन जब किसान खेत में हल चला रहे थे तो आरी का कोना कोने में हल नहीं चला। किसान सोचे, हल से तो ये कुड़ाई होगा नहीं, तो इसके क्या मैं करूं। मन में उसका ख्याल आया, क्यों ना कुदाल से ही मैं इसे कोड़ दूं। और वो किसान हाथ में कुदाल लेकर आरी का कोना कोनी कोड़ने लगे। तभी सर्प का एक बिल था और उसमें सर छुपा हुआ था, यानी बैठा हुआ था। किसान अनदेखा में उस पे कुदाल चला दिए और सर्प का दो खंड हो गया। नाग जो था, नाग मर गया। किसान देखकर बड़े उदास हो गए और मन में उन्हें लगा कि हे भगवान, मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया हूं, कितना बड़ा अपराध कर दिया हूं। मैं तो इस सर्प को दो खंड कर दिया। हे भगवान, इसका छोटे छोटे बच्चे कैसे रहेंगे। और उसी बिल में, सर्प का मान में, नाग का छोटे बच्चे भी थे। सर्प का तो मौत हो चुका था। किसान ने क्या किए कि उसे उसके बच्चे को लेकर और घर आ गए और अपने पत्नी से कहते हैं कि अरे, आज मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं क्या करूं। मेरे यहां तो सर्प का प्राण चला गया और कुदाल को ही छोड़ दिए थे। सर्प को बच्चे को लेकर वो घर आ गए, अपने पत्नी को संभालने को दे दिए। उनकी पत्नी ने उन्हें दूध पिलाकर और छोड़ दी थी। सर्प तो दूध पीकर मस्त था। नागिन आई तो अपने पति को दो खंड देखकर बड़े दुखी हो गई। वो सर पटक पटक के रोने लगी, चिल्लाने लगी, चीखने लगी और कहती है कि हे भगवान, मैं तो आज एक विधवा बन के बैठ गई हूं। आज मेरा पति का प्राण चला गया। आखिर मैंने किसका क्या बिगाड़ा था जो आज मेरे पति को प्राण ले लिया। रानी बहुत रोई और अपने पति को, मुखड़े को बार बार देख रही थी। इतना ही में कुदाल पे नजर पड़ा तो सोचती है कि इसी कुदाल से मेरा पति का हत्या हुआ है और छुपकर देखने लगी कि कुदाल लेने कब आता है किसान। शाम का समय हुआ। किसान जो था, किसान लेने आ गया। थोड़ी थोड़ी दिन बच रहा था। किसान लेने आया कुदाल। उसका हल खेत में ही था। हल और कुदाल को लेने आया। नागिन पीछे पीछे किसान के चला गया और नागिन सोची कि इस वक्त घुसेंगे तो अच्छा नहीं होगा। मौका देखकर इसके घर में ढुककर और इसको, पुत्र को डांस लेंगे, इसे भी डांस लेंगे, मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तब इसे पता चलेगा कि पुत्र को मरने का वियोग को क्या होता है। गुरु भाई बहना, यह नागिन मन में सोच रही थी। शाम का समय हो चुका,
और क्या हुआ, किसान जो थे किसान तो अपना काम करके स्नान ध्यान करके और बाहर ही बैठे थे। किसान की पत्नी दरवाजा बंद कर दी। नागिन कूड़े में घुस गई, छुप गई। कब दरवाजा खुलता है, किसान जो थे घर के अंदर गए और किसान की पत्नी घर के बाहर आई। किसान का दरवाजा खुल गया, नागिन का मौका मिल गया, घर में घुस गई। किसान का बेटा सुंदर सा, सिर्फ 1 वर्ष का था, पालने में झूल रहा था और नागिन जाकर उस बच्चे का डांस ली, डांस कर निकलने लगी। किसान जो थे देखे कि मेरा बेटा नागिन निकल रही है। किसान का मन में घबराहट होने लगा कि वही नागिन है जिसका पति का मेरे हाथों हत्या हुआ, जरूर मेरा बेटा को डांस लिया होगा। किसान की पत्नी भी बाहर से आ रही थी, उसे भी नजर पड़ा। सर्प सर्प वो जोर से चिल्लाई और उसका भी मन घबरा गया कि मेरा बेटा को नागिन डस ली होगी। पालने के पास आई तो देखती है कि सचमुच में मेरा बेटा को डांस लिया। मेरा बेटा तो अब नहीं बचेगा। गुरु भाई बहना, रात्रि का समय हो चुका था। दोनों पति पत्नी वैद्य जी को खोजे, लेकिन वैद्य जी नहीं मिले, इलाज नहीं हो पाया। कोई तांत्रिक उसका बिक को भी नहीं उतार पाए। बच्चा के मुंह से झाग गिरने लगा, बच्चा तो मर गया। अब किसान और किसान की पत्नी सोचते हैं कि अब क्या करूं, मेरा बेटा तो मर गया, लेकिन इसी नाग के बच्चे को अपना पुत्र मान के और इसे दूध पिलाएंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे। मेरा बेटा का सहारा, मेरा बुढ़ापे का सहारा यही बनेगा। अब किसान और किसान की पत्नी दोनों भगवान भोलेनाथ के नाम लेकर और नाग के बच्चे को दूध पिलाने लगा। कुछ दिन बीता तो एक दिन फिर से नागिन को लगा कि क्यों ना किसान को आज मैं डांस लूं। जो नागिन थी, नागिन उसी किसान के घर के पास गई। घर के पास गई, छुप छाप के बैठी हुई थी। मौका मिलते ही घर के अंदर गई। तभी देखती है कि किसान और किसान के पत्नी दोनों मिलकर इसके बच्चे को बड़े लाड प्यार से दूध पिला रहे थे और नागिन का बेटा बड़े मस्त से दूध पी रहा था, उत्साहित होकर खेल रहा था। नागिन अब सोचती है, हे भगवान, ये कितना अच्छा है किसान, और मैंने इसका बेटा को मार दिया, डांस लिया। ये तो एक विषधर प्राणी का दूध पिला रहा है जो इसे कभी भी डांस सकता है। और मैंने क्या किया, मैंने इसका छोटा नन्हा सा प्यारा सा बेटा को जानबूझकर डांस लिया। मेरा पति का हत्या तो इसके हाथों से अनजाने में हुआ, लेकिन मेरा धर्म क्या था, मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया हूं। और नागिन घर से बाहर आ गई, घर से बाहर आ गई और जब भी उसे मन करता था तब वो मिलने चली जाती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अपने पति के मरे हुए के याद करके पति से कहती है कि हे पतिनाथ, मैंने बहुत बड़ा हत्या किया हूं। इस पापों को प्रायश्चित करने के लिए मुझे किसान के लिए कुछ करना होगा। और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाके किसान की पत्नी के लिए भगवान से आराधना करती है कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, आप तो देवादिदेव महादेव हैं, आप तो 3 लोक के मालिक हैं, कैलाशपति हैं, दुखिया को दुख को हरण करते हैं, कभी किसी को दुखी नहीं देखते हैं, पापी को भी आप दुख को हर लेते हैं। तो भला उस बेचारा किसान को
आप एक पुत्र नहीं दे सकते हैं, आप उसे एक पुत्र दे दीजिए। गुरु भाई बहना, नागिन ने बहुत विनती किया। दूसरा दिन किसान और किसान के पत्नी दोनों घर में बैठे हुए थे और एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मण एक नवजात शिशु को गोद में लेकर दौड़ते 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 किसान के घर गए और जाकर कहते हैं कि हे किसान भाई, मेरा बेटा को बचा लो, मेरे पीछे बहुत सारे गुंडे लगे हैं, वो मुझे मार देंगे और मेरा बच्चे के भी मार देंगे। यदि मेरा बच्चा बच जाएगा तो नाम निशानियां चलेगा। किसान को गोद में ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों अपने बच्चे को सौंप कर चल दिए। आगे आए किसान और किसान की पत्नी दोनों उस बच्चे को अपना पुत्र मान लिए। दूसरा दिन हुआ, किसान और किसान की पत्नी खेत में आए तो देखते हैं कि उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों इनका खेत में ही मरे पड़े थे। उनका तो किसी ने मार दिया था। ये बात देखकर किसान बड़े दुखी हो गए और ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को अग्नि संस्कार किए, क्रिया कर्मठ किए और उस बच्चे को अपना पुत्र मान लिए और पुत्र मानकर उसका प्रतिपाल करने लगे। दोनों को दूध पिलाते थे, दोनों के साथ बड़े अच्छे तरीका से किसान रहते थे और रखते थे। धीरे धीरे समय बीतते बीतते बच्चा का 1-2 साल हुआ तो नागिन को लगा कि चले देखने भोलेनाथ तो कैसे कैसे रचना करके उसे बच्चा दिए हैं, बच्चा को किस तरह से किसान रखता है। और नागिन जो थी, नागिन किसान के घर चली गई तो देखती है कि एक स्त्री के रूप धर के इच्छाधारी नागिन बदल के सुंदर नारी बन के और उसके घर गई तो देखती है कि किसान अपने बेटे की तरह ब्राह्मण को बेटे का भी बेटा कह के गोद में लेकर और दूध भात खिला रहे हैं और नाग का बच्चा को एक कटोरी में दूध देकर और कह रहे हैं बेटा पी लो, आज क्या याद आ रहा है तुम्हें, अरे पी लो दूध, नखरे मत करो। ये बात सुनकर नागिन का दिल भर गया और कहती है कि हे भगवान, ये एक मानव होकर और मेरा बच्चा को कितना प्यार दे रहे हैं। इतना कह के और जाके किसान से कहती है कि देखिए मेरे पास कुछ है आपके देने के लिए, ये अमानत आप रख लीजिए। और मनी दी, कहती है कि लीजिए ये मनी रख लीजिए। और मनी रख के कोई विषैला जीव यदि काट ले तो उसके पास ही से रख दीजिएगा और इसको रखने से आपका घर में अन्न धन कभी कमी नहीं होगा, कोई प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, इसे आप घर में रख लीजिए। मन में किसान को लगा अरे ये स्त्री अनजान है, कहीं वही नागिन तो नहीं रूप धर के आई है। मन में सोचने लगी, तभी ये इच्छाधारी नागिन अपना रूप में बदल गई, नागिन बन गई और नागिन बन के कहती है कि हे किसान, इस पे कभी विश्वास मत करना, मेरा बेटा है तो क्या, मेरा प्रजाति ही ऐसा है कि तिनके का झटका लगने पर भी वो डांस सकता है। इसीलिए यदि किसी को मेरा बेटा डांस ले तो उसे इस मणि को धर देना और उसका विष निकल जाएगा और मेरा पुत्र को अपना पुत्र के भांति ही समझना, जैसे तुम मेरा पुत्र को पुत्र मान रहे हो उसी तरह पुत्र मानना। अपने बेटे से नागिन कहती है कि हे नागिन, हे पुत्र, कभी किसान को दुख मत देना, अपना पुत्र समझ के इन्होंने तुम्हें पोसा,
दूध पिलाया, अपने घर में जगह दिया। भला कोई अपने नाग को घर में जगह दे सकता है, लेकिन किसान ने तुम्हें दिया, तो इसे कभी दुख दर्द मत देना। गुरु भाई बहना ऐसा कह के और नागिन वहां से चल दी। बेचारी भगवान भोलेनाथ के मंदिर आ गई और मंदिर में आकर कहती है कि हे भगवान, जहां मेरे पति थे बस उसी तरह उन्हीं के पास मैं भी जाना चाहता हूं। मेरा भी अब जीने का इच्छा नहीं, अब जी करता है कि मैं भगवान के प्यारे बन जाऊं और मेरा जन्म हो तो एक मनुष्य तन जीवन में हो, जिससे मैं दुनिया में कुछ कर सकूं और संसार में लोगों को दिखा सकूं। अब मुझे सर्प योनि में रहने का मन नहीं। ऐसा करके अपना प्राण त्याग दी। नागिन जब प्राण त्याग दी तो लोगों का पता चला, लोग गए मंदिर तो कहते हैं कि एक नागिन का मृत्यु हो गया है मंदिर में। एक किसान को पता चला तो नागिन को भी अग्नि संस्कार कर दिए और अग्नि संस्कार करके क्रिया कर्मठ कर दिए। जो नाग था, जब 12 बरस उम्र हुआ तो नाग बोला कि हे पिताजी, मैंने आपके घर 12 बरस रहा, किसी भी आपत्ति विपत्ति आने के बाद आपके घर आएंगे। मेरा जगह तो वन में है, हम वन में चले जाएंगे और वन में ही रहेंगे। गुरु भाई बहना नागराज वन में चले गए और वन में रहने लगे। जब भी जरूरत पड़ता था, जब किसान याद करते थे, नागराज दौड़े चले आते थे और अपने माता पिता को मदद करते थे, अपने भाई को रक्षा करते थे। जो किसान थे, किसान का पुत्र जो था, वो बड़े बुद्धिमान और बड़ा ज्ञानी निकला, जो ब्राह्मण इन पे सौंपे थे। किसान का जीवन बड़ा सुखी से व्यतीत हुआ और इनका जो बेटा था, बेटा बहुत अच्छा निकला और किसान का कोई प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके और लाभ उठाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।